तो अब हम लोग एक बूढ़ा आदमी को देखते हैं जिसे कुछ गार्ड एक जगह छोड़ने आए थे और बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वे अपना सफर यहाँ से अकेला करेगा। और फिर हम लोग एक गाँव का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ ड्रैगन ने हमला करा था और हम लोग देखते हैं कि फ्रेन की पार्टी भी उसी गाँव में होती है। फिर लोगों से बताती है कि पहले भी वे लोग यहाँ पे ड्रैगन का सामना कर चुके हैं। और स्टार्क और फ्रेन तो ड्रैगन का नाम से डर जाते हैं। अब फ्रेन उस गाँव के आदमी से कहती है कि वे लोग ये गाँव छोड़ नहीं देते। इस पर आदमी से बताता है कि ये गाँव हमारा घर है और हम इसे नहीं छोड़ सकते। और स्टार्क और फ्रेन भी कहते हैं कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और पहले तो फ्रेन मना करती है पर हम लोग देखते हैं कि वह बाद में मान जाती है। तो फ्रेन उस आदमी से इस काम के लिए पैसे मांगती है और वह आदमी से मना कर देता है कि गांव के पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो फ्रेन उससे एक स्पेल बुक मांगती है और आदमी ने बताता है कि इनके पास ज्यादा अच्छी स्पेल बुक नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि फ्रेन फिर भी मान जाती है। और फ्रेन ड्रैगन का टैग मैसेज मॉनिटर करती है और फ्रेन ड्रैगन के माना से उसकी लोकेशन ढूंढना चालू कर देती है। और ये लोग ड्रैगन के ग्रुप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। स्टार्क रास्ते में मैजिक और फ्रेन की तारीफ करता है कि मैजिक काफी अच्छा होता है। और स्टार्क से कहती है कि वैसा ना बोले, ऐसा बोलने से फ्रेन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगी। हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को ड्रैगन की लोकेशन मिल जाती है। ये ड्रैगन तादाद में काफी ज्यादा थे पर ये ज्यादा पावरफुल नहीं थे। अब फ्रेन स्टार्क से कहती है कि वो ड्रैगन का ध्यान भटकाए और फिर फ्रेन उन्हें मैजिक से खत्म कर देगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि स्टार्क ड्रैगन के झुंड से लड़ने लगता है। पहले तो स्टार्क काफी अच्छी तरह से लड़ रहा था पर हम लोग देखते हैं कि सारे ड्रैगन मिलकर उस पर हमला करते हैं। जिस वजह से एक ड्रैगन तो स्टार्क के चेहरे को अपने मुंह के बीच में फंसा लेता है और तभी फ्रेन स्टार्क को बचा लेती है। स्टार्क ड्रैगन से छूट जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि स्टार्क उन पर अटैक करने लगता है और वो सारे ड्रैगन लेके करके मारे जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे खून की बारिश हो जाती है और स्टार्क इतना लड़ने के बाद बेहोश हो जाता है। और फिर हम लोग बात का सीन देखते हैं जहाँ पे स्टार्क ठीक हो चुका था क्योंकि इस गाँव में एक चर्च भी था। और स्टार्क से पूछती है लड़ाई के बीच में तुम्हें एक ड्रैगन ने अपने जबड़े के बीच में पकड़ लिया था और फिर भी स्टार्क कैसे ठीक है। इसके बारे में तो स्टार्क को भी नहीं पता था। फ्रेंड कहते हैं कि शायद से स्टार्क एक वॉरियर है इस वजह से। और ऐसा तो कई बार आइजन के साथ भी हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वह आदमी उनके लिए स्पेल की किताब ले आता है और अब रास्ते में फ्रेंड से पूछती है कि वो लोगों की मदद करने के बदले में चीजें क्यों लेती है। इस पर फिर उन्हें बताती है कि हिमेल ऐसा करता था और वो एक पास की बात बताती है जहाँ पे कुछ गाँव वाले हिमेल की हेल्प करने के बदले उसे खाना दे रहे होते हैं और ये लोग इन गाँव वालों से खाने की चीजें नहीं ले सकते थे। तो हिमेल उन गाँव वालों से एक बुक के बारे में पूछता है जो उनके पीछे रखी होती है जिस पर वे लोग उसे बताते हैं कि ये बस एक नॉर्मल नोटबुक है। और फिर भी हिमेल उस नोटबुक को ले लेता है। फिर हिमेल से पूछती है कि वे लोग चीजें क्यों लेते हैं लोगों की हेल्प करने के बदले। इस पर हिमेल उसे कहता है कि हम लोग हीरोज हैं, हम लोग समाज से लेते हैं ताकि उन्हें न लगे कि हम उन पे एहसान कर रहे हैं। और फिर हम लोग एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर मौसम काफी खराब होता है और लोग एक ही जगह पे काफी ज्यादा बोर हो चुके थे। हिमेल उनसे कहता है कि एडवेंचर में ऐसा होता है कभी कभार हमें ऐसे दिन भी झेलने पड़ते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हिमेल ने कोई चीज खोदी होती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे लोग तूफान की वजह से समुद्र पार नहीं कर सकते थे कि फेरी वालों ने मना कर देता है कि वैसे तूफान में नाव नहीं चलाएगा और लोग तूफान की वजह से उड़ के भी नहीं जा सकते थे। और घूम के जाने पर भी इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें आती क्योंकि माउंटेन की वजह से तूफानों भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर लोगों से बताती है कि माउंटेन में भटकने से अच्छा तो हम लोग यहीं पे रुक जाएं। और फिर हम लोग देखते हैं कि लोग पूरी सर्दियां यहीं पे बिताते हैं। और तूफान खत्म होने के बाद ये लोग फिर से फेरी वाले के पास जाते हैं जो उन्हें दूसरे राउंड पर छोड़ने के लिए पैसे मांगता है। और हम लोग देखते हैं कि फ्रेन के पास पैसे नहीं होते क्योंकि फ्रेन ने काफी ज्यादा खरीदारी कर ली थी। अब आदमी कहता है कि अगर वे लोग उसकी हेल्प करेंगे तो उनसे पैसे नहीं लेगा। कहता है कि उस राउंड के अंदर का मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री के चारों और बैरियर है और कहते हैं कि उस मोनेस्ट्री में हिमेल द हीरो के मेमोआर्स हैं। असल में मेमोआर्स एक बुक को कहते हैं। बुक के अंदर इंसान अपनी लाइफ के बारे में लिखता है और आदमी बताता है कि दादाजी के समय में हिमेल द हीरो ने इस गाँव को बचाया था। और फ्रेन को याद आता है कि हिमेल ने वह बुक खो दी थी। और अब ये लोग उस राउंड के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में इन लोगों को काफी सारे जहाज दिखते हैं। और आदमी ने बताता है कि साल के समय में काफी सारे लोग और काफी सारा सामान इस रास्ते से होकर गुजरता है और हाल ही में एक अफवाह उड़ी है कि एक सोने से बना हुआ लैंड पाया गया है। और हम लोग देखते हैं कि जैसी फ्रेन इस बारे में सुनती है उसको एक जगह याद आती है। अब ये लोग मोनेस्ट्री के बाहर पहुंच चुके थे जिसके चारों ओर एक बहुत ही पुराना बैरियर था और ये बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल भी नहीं था। और फ्रेन लोगों को बताती है कि ज्यादातर मोनेस्ट्री में पुरानी और कीमती किताबें होती हैं। और आदमी ने बताता है कि यहाँ पे राक्षस ने हमला करा था, इस वजह से ये मोनेस्ट्री काफी ज्यादा तबाह हो चुकी थी। और फिर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को मोनेस्ट्री के अंदर हिमेल का स्टैचू मिलता है और फ्रेन को वे बुक भी मिलती है। राइटिंग देख के समझ जाती है कि ये हिमेल ने लिखी है। और फ्रेन जब उस बुक को पढ़ती है तो उस बुक में उनके सफर के बारे में लिखा होता है। फिर हम लोग हिमेल के सफर के कुछ सीन देखते हैं और फिर कुछ पन्नों बाद किताब में कुछ नहीं लिखा था। और हम लोग देखते हैं कि फ्रेन ये सब याद करके काफी ज्यादा खुश होती है और लोगों के पूछने पर फ्रेन बताती है कि इसमें एडवेंचर के बारे में लिखा है। अब फ्रेन उस आदमी को वे किताब दे देती है और वह आदमी बुक लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि हिमेल की पार्टी में एक एल्फ भी थी। और फ्रेन से कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं वही एल्फ हूँ। जिस पर वह आदमी कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख के मैं समझ गया और कहता है कि मैं बाकी मोनेस्ट्री की बुक्स ले लूंगा। और फिर लोग अपने सफर में आगे निकल जाते हैं जहाँ पे स्टार्क कहता है कि उसे काफी अच्छा फील हो रहा है, वह मोस्टर से लड़ना चाहता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि स्टार्क को कुछ अपने पीछे फील होता है और तभी पानी में से एक बड़ा मोस्टर जाता है जिसे लोग क्राकेन कहते हैं। और फ्रेन स्टार्क से कहते हैं कि तुम्हारे कहने से आ गया है और क्राकेन फ्रेन को पानी में ले जाता है। और फ्रेन स्टार्क से कहती है कि वो जल्दी क्राकेन को हरा दे। और ये एपिसोड 9 भी यहीं पे खत्म हो जाता है।